इस हेडिंग में अपन लोग पढ़ेंगे भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कि अगर मल्टीपल लेंसेस को कांटेक्ट में रख दिया जाए या फिर आसपास रख दिया जाए तो उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस आता है। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास एक ये लेंस है, उसके बाजू में एक और लेंस है, उसके बाजू में एक और लेंस है, और उसके बाजू में एक और लेंस है। ठीक, तो सबसे पहले हम इंटरेस्टेड रहते हैं इनका नेट फोकस कैलकुलेट करने में। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन किया क्यों जाता है? ताकि टोटल जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, तो इसका फोकस हो गया F1, इसका फोकस हो गया F2, इसका फोकस हो गया F3 और इसका फोकस हो गया F4। तो याद रखेंगे जो नेट फोकल लेंथ होगा, नेट फोकल लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा? 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस 1/F4। मतलब इसमें जितनी वैल्यूज रहेंगी वो फोकस की रहेंगी, और याद रखिएगा विथ साइन पुट कराई जाएंगी वैल्यूज। ठीक, और ये फॉर्मूला कब है? व्हेन लेंस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। जब लेंस को किस में रखा जाए? कॉन्टैक्ट में। तो नेट फोकस का वैल्यू क्या रहेगा ये? अच्छा, 1/F नेट को आप और क्या लिखते हो? पावर। तो नेट पावर इक्वल टू क्या लिख सकते हो? पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3 प्लस पावर 4। अगर एन लेंस रहते तो एन तक जाते। ठीक, एक और याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन क्या याद रखिएगा? मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा? एम नेट इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4, क्योंकि चार लेंस है, एन तक जाते तो एन तक रहता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी बना लेते हैं कि इफ टू कॉन्वेक्स लेंस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट वेयर F1 equal to 20 centimeter and F2 equal to 40 centimeter. Calculate net focal length of configuration. ठीक, तो क्या लिखते हैं? 1/F net इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो क्या आता? 1/20 प्लस 1/40। 20 और 40 का एलसीएम क्या हो गया? 40। 40 टेबल में 20 कितने बार में? 2 बार में। 40 टेबल में 40 कितने बार में? 1 बार में। तो क्या आया? 3/40 इक्वल टू 1/F net। यहाँ से एफ नेट का वैल्यू क्या आया? 40/3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये काफी सिंपल सा सिनेरियो है, लेकिन याद रखना इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस और रहेगा। इफ लेंसेस इफ लेंस आर इफ लेंस आर केप्ट एट सम डिस्टेंस। अगर आपके पास दो लेंस है, ये हो गया लेंस नंबर 1, ये हो गया लेंस नंबर, दो लेंस है, दोनों का फोकस कुछ कुछ है, इसका F1 और इसका F2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया आपको x। तो याद रखिएगा देन टोटल फोकस 1/F net का इस बार क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस x/F1 F2। इस पे भी एक एग्जांपल प्रॉब्लम कर लेते हैं। इफ टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter and 30 centimeter are kept at a distance of 10 centimeter from one another, calculate net focal length of system। क्या लिखोगे? 1/F net
इक्वल टू क्या 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 f2। तो 1/f1 का वैल्यू 20, f2 का वैल्यू, दोनों कॉन्वेक्स है। अच्छा, ये दोनों लेंस के बारे में भी याद रखिएगा, बोथ लेंस आर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होने के कारण अपन पिछले वीडियोस में पढ़े थे कि इसका फोकस कैसा लेंगे, पॉजिटिव। कौन सा फोकस? प्राइमरी फोकस। ठीक, 1/20 प्लस 1/30 माइनस एक्स का वैल्यू क्या, 10/20 इंटू 30। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1/20 प्लस 1/30 माइनस 1/60। 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 20 के टेबल 60 3 बारी, 30 के टेबल 60 2 बारी और 60 के टेबल 60 1 बारी। क्या आया 5 माइनस 1/60। तो वैल्यू कितना आया 4/60। किसका वैल्यू आया 1/f नेट। कितना आया 4/60। 4 1 जा 4 15 जा 1/f नेट का वैल्यू कितना आया 1/15। तो एफ नेट का वैल्यू कितना आया 15 सेंटीमीटर। ये पैटर्न का क्वेश्चन जेई मेन 2025 में भी आया था, तो ये पैटर्न भी ध्यान रखना तुम। ठीक, कि अगर दोनों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन रहे तो क्या फॉर्मूला यूज करते हो, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 f2। एक कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की। ठीक, उसको पॉज करके लिख सकते हो भाई। अ कॉन्केव लेंस of focal length 20 centimeter is kept in contact with a convex lens of focus 30 centimeter. Calculate net focal length of system। अच्छा, एक और डाल देते हैं, also calculate power of combination of lens। ठीक, तो इसमें क्या लिखोगे, एक पहला कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ठीक, और इसके कांटेक्ट में रखा है दूसरा लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स। दूसरा लेंस कौन सा रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, इसके कांटेक्ट में रखा हुआ है। ठीक, अब कॉन्केव लेंस का जो प्राइमरी फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है, तो f1 का वैल्यू कितना आया -20 सेंटीमीटर। ठीक, f1 का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। और फोकस 2 जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है वो कहाँ पे आया 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस राइट साइड होता है, तो नेट फोकस क्या लिखोगे 1/f नेट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। साइन के साथ वैल्यू पुट कराएंगे तो 1/-20 प्लस 1/30। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 60। 20 के टेबल 60 कितने बारी 3 बारी, 30 के टेबल में 60 कितने बारी 2 बारी। क्या आया -1/60 इक्वल टू 1/f नेट। 1/f नेट का वैल्यू आया -1/60। तो एफ नेट का वैल्यू कितना आया 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस का कैलकुलेशन आप याद रखना, पावर इक्वल टू 1/फोकस इन मीटर या फिर 100/फोकस इन सेंटीमीटर। तो फोकस हमारा अभी सेंटीमीटर में, तो पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इक्वल टू 100/60, क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू था। तो 0 से 0 क्या हो गया कैंसल, तो ये आया 10/6, या फिर इसको और डिवाइड कर दो तो 5/3। इसको भी डिवाइड कर दो तो 1.67 यूनिट क्या डायोप्टर। ठीक, 1.6 प्लस 1.6 डी, ये वैल्यू आया तुम्हारा। अच्छा एक मिनट, माइनस है ना, सॉरी सॉरी, फोकस नेगेटिव था, तो यहाँ साइन क्या रहेगा -1.6 डायोप्टर, प्लस नहीं रहेगा, क्या रहेगा माइनस। साइन माइनस आया था, अगर फोकस नेगेटिव तो पावर भी क्या नेगेटिव, यहाँ माइनस साइन लगाना भूल गया। फोकस इक्वल टू क्या -60 सेंटीमीटर। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। अगर आया तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।